हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये कक्षा 10 का बैच केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आज ये चौथा लेक्चर चल रहा है, जिसमें सभी अभिक्रियाओं की बात की जाएगी अलग अलग आपकी क्लासों में, और बहुत ही अच्छे ढंग से बताए जाएंगे कैसे रिएक्शन टूटता है, कैसे रिएक्शन जुड़ता है। इसमें सभी अभिक्रियाओं के प्रकार आपने पिछले वीडियो में यानी कि पिछले क्लास में आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो उस क्लास को देख लीजिएगा, फिर जाकर के इस क्लास को समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया। अभिक्रियाओं के प्रकार हो गया था, जिसमें पहला अभिक्रिया है आपका संयोजन अभिक्रिया, या इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, यानी कि जुड़ना। एक में ही सभी पदार्थों को जोड़ दिया जाता है, यानी घुल करके प्राप्त हो जाते हैं, वही आपकी योगात्मक अभिक्रिया होती है। योगात्मक जुटना, ठीक है। तो जुटना ही क्या है, आपकी योगात्मक है, जोड़ करके आपको प्राप्त करना है। इसमें देखिए कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहा गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में आपको संयोजन अभिक्रिया कैसे होगा, जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के आपका बनता है H2O जल। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, इसी को ही कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। यानी कि दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं। जब दोनों अभिकारक जब मिल जा रहे हैं, मिल करके अभिक्रिया करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यह आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब हमने इसकी अभिक्रिया किया तो क्या प्राप्त हुआ, आपको जल प्राप्त हो गया। यह क्या है, आपका एकल है, एकल उत्पाद है। क्या है, एकल उत्पाद प्राप्त हो रहा है। यही आपकी होती है संयोजन अभिक्रिया। तो इसी तरह से एक दूसरा इसका परिभाषा दिया गया है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं या केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नोट्स आप बनाते जाइए, नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब इसमें आपको दो तरह के परिभाषा मैं दिया हूं, एक आसान तरीका है, एक थोड़ा सा घुमा करके कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं या केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इन अभिक्रियाओं का कोई भी सह उत्पाद नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई भी दूसरा सहायक उत्पाद नहीं बनेगा, केवल क्या बनेगा, एकल ही उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, केवल एक ही उत्पाद बनेगा। जैसे अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जा रहा है। अमोनिया NH3 के साथ HCl की अभिक्रिया किया जा रहा है। तो अब इसमें दिया गया है अमोनिया के साथ यह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि हो जाएगा NH4Cl। यह होता है आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सफेद धुआं। क्या है, ये सफेद धुआं है, ये सफेद धुआं, ये सफेद धुआं होता है, और यह प्राप्त हो गया आपको अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें दो अभिकारक मिले, दो अभिकारक से क्या बना, आपका एकल उत्पाद बना। इसी को कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं।
फिर अगला है कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड को हम जल से यानी कि जल से कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो यह प्राप्त होता है COCl2 प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, जिसको हम एक नाम देते हैं। इसका नाम होता है फास्जीन गैस होती है। क्या नाम होती है? फास्जीन गैस होती है। फास्जीन गैस है। यह एक प्रकार की क्या है? विषैली गैस है। क्या है? विषैली गैस है। विषैली गैस है। क्या है? विषैली। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से प्राप्त होती है? जैसे मोटरसाइकिल है, धुआं उसका निकलता है तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, बहुत ही हानिकारक गैस होती है। फिर इसमें जो है कोयले के दहन से जब हम कार्बन का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, कोयले के दहन से कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया करते हैं तो यह प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये सब क्या है? आपकी योगात्मक अभिक्रिया का स्वरूप है। जैसे आपको सल्फर को हम ऑक्सीजन से प्राप्त अभिक्रिया करेंगे तो SO2 प्राप्त होगा। यह सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जिसको हम नाम देते हैं। यह SO2 प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आपको इसको बैलेंस करना रहेगा, जितना जितना आपके इसमें तत्व दिए रहेंगे उसकी परमाणु क्रमांक, परमाणु भार जैसे जैसे दिया रहेगा वैसे वैसे इसको हम संतुलित करते हुए चले जाते हैं। तो यह आपकी योगात्मक अभिक्रिया का हो गया। अब इसके में और भी हैं, जैसे में आपको इन अभिक्रियाओं के रूप में प्राप्त करना है। जैसे मैं कह दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे दे दिया गया, H2 प्लस O2 की अभिक्रिया करते हैं तो 2H2O प्राप्त होता है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो अब यह हमारा प्राप्त हो जाता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो 2H2O प्राप्त होता है और इसकी हम संतुलन कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से हम कैल्शियम ऑक्साइड को H2O से अभिक्रिया करते हैं तब क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO प्लस H2O। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? यह एक जिंदा चूना है, जीवित चूना है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। जब हम जल की मात्रा मिलाते हैं तो यह बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। यह क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। और किस प्रकार का प्राप्त होता है? देखिए यह क्या है? जीवित चूना है, जीवित चूना है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल की मात्रा मिला देते हैं तो आपका प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस प्राप्त हो जाता है और इसमें से क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। क्या निकलेगी? उष्मा निकलेगी। जैसे दुकान पर से जाते हैं, घर रखने के लिए चूना लेकर के आते हैं, चूना को किसी हौज में डाल करके या किसी बर्तन डाल करके उसमें पानी डालते हैं तो उसमें से चूना जो है उबलता हुआ ऊपर की तरफ वाष्प के रूप में, उष्मा के रूप में वह प्राप्त होती है। उसमें से गर्म, नीचे गर्म की प्रक्रिया होती है, उसमें हाथ डालेंगे आप तो आपका हाथ जल जाएगा। तो यह उस समय आपका जीवित चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। फिर उसमें हम जल डालेंगे तो उससे वह अभिक्रिया करने लगेगा और 2 या 3 दिन के बाद आपको बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि
OH का होल ट्वाइस को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह प्राप्त होता है हमारा CaCO3 प्राप्त होता है। CaCO3 प्लस H2O प्राप्त होता है द जल। कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम कहते हैं संगमरमर। इसे क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होने से 2 या 3 दिन का समय लगता है। कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण होने का कितना समय लगेगा? 2 या 3 दिन का समय लगता है। और दीवारों पर चमक आने का कारण ही क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, जिससे दीवारों पर जब हम रंगते हैं तो उसमें से एक चमक रूप में उत्पन्न होती है। यह किसके कारण होती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है। यह आपको दिया है संयोजन अभिक्रिया। यह क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। अब संयोजन अभिक्रिया आपको खूब बेहतरीन ढंग से बता दिया गया, और भी मैं बेहतरीन ढंग से देने की कोशिश करूंगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।